Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो आईपी वैल्यू पर ही होगा। तो आप जानते हैं जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वह एलिमेंट या एटम जो होता है पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयनेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसी का नाम होता है आयनेशन एनर्जी। तो मैंने कहा था कि जो आयनेशन पोटेंशियल होता है पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और फैमिली में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो इस प्रकार का जो नॉर्मल ट्रेंड है इस ट्रेंड को मानने से मना कर देते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उन सभी एलिमेंट पे होगा जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के पीरियड में और ग्रुप में बाएं से दाएं जाने और ऊपर से नीचे आने पे जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे डिवाइड कर जाते हैं, उसको नहीं मानते, माने अपवाद के रूप में रहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा एक्सेप्शन ऑफ periodic trend, exception of periodic trend for ionization potential, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक ट्रेंड का जो नॉर्मल ट्रेंड है आईपी वैल्यू के लिए वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड का। तो देखते हैं सेकेंड पीरियड में क्या होता है। तो आप जानते हैं सेकेंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट होता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर आता है बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान। अब इसमें क्या है, जब बाएं से दाएं जाते पीरियड में तो एटम का आकार छोटा होता है। एटम का आकार छोटा होता है तो आईपी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। माने इसमें सबसे बड़ा एटम होगा लिथियम, सबसे छोटा एटम होगा नियान। तो सबसे कम आईपी वैल्यू होगी लिथियम की, सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू होगी किसकी, नियान की। तो इस आधार पे जो पीरियोडिक ट्रेंड होना चाहिए था, नियान सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरन, फिर बेरिलियम। मान सबसे कम आईपी वैल्यू लिथियम की, सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू किसकी, नियान की। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके जब एक्चुअल तरीके से थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री की सहायता से जब आईपी वैल्यू निकाली गई बोर-हामर साइकिल का उपयोग करके, तब इस पीरियोडिक ट्रेंड में कुछ बदलाव आ गया। क्या आ गया, देखिए लिथियम का सही था, लिथियम बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम की वैल्यू बोरन से ज्यादा। कार्बन का भी सही था, नाइट्रोजन का भी सही था, नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा, फ्लोरीन का भी सही था और नियान का भी सही था। देखिए ऊपर और नीचे वाले में, ऊपर तो एक नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, नीचे वाला होता है। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में बातचीत होती है। बेरिलियम और बोरन में थोड़ा सा डेविएशन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी डेविएशन है। तो आप जानते हैं बाएं दाएं जाने पर आकार छोटा होगा, तो आकार छोटा होगा तो बोरन का आकार बेरिलियम से छोटा है, तो बोरन एटम मजबूत है, तो बोरन की आईपी वैल्यू बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक उल्टा है, बेरिलियम की आईपी वैल्यू बोरन से ज़्यादा आकार बड़ा होने के बावजूद। ऐसा क्यों होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का आकार नाइट्रोजन से छोटा होता है, तो आकार छोटा होता है, इसकी ताकत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है तो इसकी आईपी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, नाइट्रोजन की आईपी वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, इन दोनों पे बातचीत होगी। इसी का आधार मान के हम थर्ड पीरियड पे भी बात कर सकते हैं। तो एक सवाल होता है, सवाल यह है कि बेरिलियम की आईपी वैल्यू बोरन से ज़्यादा, एक्सप्लेन इट। क्या है, एक्सप्लेन इट।
इसको बताना है कि ऐसा क्यों होगा। तो हम इसके उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं, आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, बेरिलियम और बोरन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या लिखते हैं, बेरिलियम का होगा 1s2 2s2, 1s2 और 2s2। बोरन का क्या होगा, बोरन का होगा 1s2 2s2 2p1। ध्यान से देखिए, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो 1s2 2s2, बोरन में 5 होगा तो 1s2 2s2 2p1। आकार तो छोटा बोरन का है क्योंकि बोरन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 एटम की न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा है। लेकिन आईपी वैल्यू बेरिलियम की क्यों ज़्यादा, उसको समझना होगा। तो हमें बेरिलियम और बोरन दोनों के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर फोकस करना पड़ेगा। इसका जो आउटरमोस्ट जो है ऑर्बिटल है वह 2s2 है और इसका जो है 2p1 है। आप जानते हैं कि जो 2s2 होता है, 2s2 जो है वह फुलफिल्ड है और जो 2p1 है वह न फुलफिल्ड है न हाफ फिल्ड है बल्कि पार्शियल फिल्ड है। तो अगर बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 2s2 निकालना पड़ेगा, बोरन निकालना होगा 2p1 निकालना पड़ेगा। जानते हैं आप कि 2s2 इज फुलफिल्ड ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। 2p1 इज पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर लेस स्टेबल। क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, उसमें से कम खर्च होगी। इस आधार पर बेरिलियम की आईपी वैल्यू बोरन से ज़्यादा होगी। इसका उत्तर है कि बेरिलियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड ज़्यादा स्टेबल, बोरन का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड कम स्टेबल है। इसलिए एटम का आकार छोटा होने के बावजूद भी आईपी वैल्यू कम है और एटम का आकार बड़ा होने के बावजूद भी आईपी वैल्यू ज़्यादा है। तो यह हो गया इसका उत्तर। ऐसे एक और सवाल है, नाइट्रोजन वाला है। तो सवाल क्या भाई, सवाल है कि नाइट्रोजन की आईपी वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, इसको समझाना है। तो जैसे आपने समझाया बेरिलियम और बोरन का, वैसे समझाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, फिर आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपेयर करेंगे। उस कंपेयर करने के आधार पे आप निकाल लेंगे कि किसकी आईपी वैल्यू ज़्यादा होगी और किसकी आईपी वैल्यू कम होगी। तो पहले क्या करेंगे भाई, लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखते नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 7 होगा तो होगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में 8 होगा तो क्या क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p4। देखिए नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो यह ज़्यादा स्टेबल है। आप जानते हैं पहले से क्यों होगा, इसके लिए वीडियो आ चुका है। 2p4 जो है ये कम स्टेबल है क्योंकि पार्शियल फील्ड है। लेकिन ऑक्सीजन का आकार तो छोटा है क्योंकि एटम के न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा है। आकार छोटा है लेकिन आउटरमोस्ट ऑर्बिट कमजोर है, इसमें आकार बड़ा है लेकिन आउटरमोस्ट ऑर्बिट मजबूत है। इस आधार पे चूंकि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 2p3 में से खींचना पड़ेगा, ऑक्सीजन में से 2p4 में से खींचना पड़ेगा। ये ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आईपी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा आने से एनर्जी होगी, इसकी आईपी वैल्यू कम हो जाएगी। इस आधार पे आपने इसकी व्याख्या किया। आकार छोटा होने के बावजूद भी, आकार बड़ा होने के बावजूद भी आईपी वैल्यू ज़्यादा थी। यह जो आपका वीडियो था, मैं समझाया कि एलिमेंट कैसे पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन करते करते अपने मेन रूट को मानने से मना कर देते हैं, एक एक्सेप्शन चले जाते हैं, एबनॉर्मल केस पैदा हो जाता है। अब इसी आधार पे आप बहुत सारी व्याख्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम की व्याख्या वैसे हो जैसे बेरिलियम और बोरॉन की व्याख्या हुई है। एक सवाल आएगा सल्फर और फास्फोरस का, तो फास्फोरस सल्फर की वैसे व्याख्या होगी
जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की व्याख्या हुई है। तो यह जो आज का वीडियो था, ये वीडियो था कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड की मेन बात को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते हैं, डेविएशन बताने लगते हैं। ये अजीब टाइप के होते हैं, एबनॉर्मल केस होता है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आज का हो गया एबनॉर्मल केस पर। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके वीडियो समझ में आता है, इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए आए हैं, तो आप अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए और लोगों को भी जोड़िए। धन्यवाद।